स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। राम राम आप सभी को। राधे कृष्णा और चांद के ऊपर फतेह करने की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। चांद को फतेह कर दिया गया है। हाँ, साउथ पोल ने इसरो से कहा तेरे बस की बात नहीं। इसरो ने साउथ पोल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। आखिरकार उसे औकात दिखाई दी और साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत जो है वो पूरे विश्व का पहला देश बन गया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत के वासियों को। आइए, स्वागत है आप सभी का। कल हम 8वीं जो अनुसूची है वहां तक पहुंच गए थे। आज हम आपके सामने जो 9वीं अनुसूची है वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद प्रस्तावना के बारे में पढ़ने वाले हैं और फिर भारत के संविधान के जो भाग है वो आपको याद करा दूंगा। आज ही मेरी गारंटी रही आपसे। संविधान के भाग पता नहीं आपको कब याद हुएंगे, पिछली बार। आज पक्का पक्का याद होने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सभी को गुड इवनिंग है, राम राम सभी को है। साथ के साथ नोट डाउन करना आप सभी को, स्टार्ट कर देना मेरे साथ में। देखिएगा, हमने कल बात की थी अपनी नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को देखो और सुधार करो। जिंदगी में कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, अनुसूची की बात हमने की थी आपसे। मैंने कहा स्पोर्ट्स S4, तो आपके S4 आपके कितने स्टेट है हमारे यहाँ पर, कितने यूटी है उसके बारे में लिखा हुआ है। P4 पेमेंट हो गया, वेतन भत्ते हो गए। O4 आपके O4 ओथ हो गई, शपथ हो गई। R4 से पूछा आपसे, R4 राज्यसभा हो गया आपके। T4 रसगुल्ला, तो T4 छापना आपसे। T4 पूछूं आपसे, T4 ट्राइबल एरिया हो गया आपके। और S4 स्पेशल स्टेट हो गए जिसमें 4 राज्य हैं, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय, मिजोरम है। ये आपके 6 अनुसूची थी, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। मैंने कहा 7वीं अनुसूची, उसके अंदर सूची के बारे में बताया गया है। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची और स्टेट लिस्ट। आपके पूछो दोस्तों आपसे, वर्तमान में कितने विषय इसके अंदर? इसमें 100 विषय थे, इसमें 52 विषय हैं और इसमें 61 विषय हैं वर्तमान में। और मूल संविधान में इतने विषय थे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे लैंग्वेज की बात की, मैंने भाषा की बात की थी। मूल संविधान में 14 लैंग्वेज थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। 21वीं भाषा 15वां अमेंडमेंट, सॉरी 21वां अमेंडमेंट 15वीं भाषा आती, हिंदी आती है। 71वीं पूछे आपसे, 16 17 18 से पूछूं आपसे कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी आती है। और 92 में जो अमेंडमेंट छापना उससे 4 भाषाएं जुड़ती हैं आपके। कौन कौन सी आपके? बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, ये सारी बात हम कर चुके हैं, ठीक है। अब लिखिएगा अनुसूची 9। हाँ, औचक टेस्ट। देखो, औचक टेस्ट मतलब औचक ही होगा, होगा जरूर क्लास के अंदर, पर औचक होगा। मैं अपनी मर्जी से लूंगा आपसे टेस्ट, ठीक है। देखिएगा, अभी लिखिए आप 9वीं अनुसूची, लिखना 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची देखिएगा, पहले संविधान संशोधन। अगर पूछूं आपसे कि मूल संविधान में कितनी थी आपके? 8 ही थी। अगर तो पूछे आपसे कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर सवाल पूछूं आपसे, 9वीं जो अनुसूची है वो पहला संविधान तो संशोधन है जो 1951 के अंदर हुआ था। 1951 द्वारा क्या हुई गई थी? जोड़ी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 9वीं शेड्यूल पूछे आपसे कब? आपके फर्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ है 1951 द्वारा जोड़ी गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिएगा, इसमें किसके स्वामी में है ना, इसमें जो भूमि सुधार कानून है आपके, भूमि सुधार आपके लैंड जो रिफॉर्म, आपके लैंड रिफॉर्म जो कानून है इसके बारे में चर्चा है आपके, वो इसमें की गई आपके। तो लैंड रिफॉर्म कानून जो है पूछे आपसे वो किस अनुसूची के अंदर है? वो अनुसूची 9 के अंदर है। एक दोस्तों इसमें दोस्तों ये लिखा गया था आपके शुरुआत में कि इसमें जो भी कानून, सुन लो मेरी बात को, इसमें लिखा गया है कि इसमें जो भी कानून डाल दिया जाएगा उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। सुन रहे हो मेरी बात को? तो इसमें लिखा गया था आपके, तो इसमें कोई भी कानून डाला जाएगा उसके ऊपर नो जुडिशियल रिव्यू, NJR लिखिएगा। जो भी कानून इस अनुसूची में होगा, इस अनुसूची में होगा, उस कानून का जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब जो न्यायालय है वो उसकी जांच नहीं कर पाएगा। न्यायिक जो पुनरावलोकन है आपके वो नहीं हो पाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं इसको हिंदी में। तो जुडिशियल रिव्यू जो है नहीं होगा, ठीक है। ऐसा इसमें शुरुआत में लिखा गया, ठीक है।
ऐसा इसमें शुरुआत में लिखा गया कि जो भी कानून इसके अंदर डाल दिया गया एक बार, उस पर नो जुडिशियल रिव्यू। अरे नो जुडिशियल रिव्यू, नो तो पढ़ ही रहे हम, तो नो फॉर नो, ठीक है, नो फॉर नो जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, इसे बोलते हैं एनजेआर। क्या बोलते हैं? एनजेआर, नो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा उसका। लेकिन दोस्तों केशव, अगर से पूछूं आपसे, सो वर्तमान में क्या, सो वर्तमान में हो सकता है, लिखिएगा, सो वर्तमान में हो सकता है, पूछे आपसे, लिखिए नोट ना, नोट आपके 24 अप्रैल, ध्यान रखना इस केस को, बहुत बार जिक्र होगा इसका। 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती, केशवानंद भारती जो केस है आपके, केशवानंद भारती केस, पूरे सिस्टम को हिला डाला सो आपके केशवानंद भारती केस। पूछूं आपसे, केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुसूची 9 का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे वर्तमान में संभव है, जेआर हो सकता है, आपसे पूछे, सो सबसे पहले पूछे आपसे मूल संविधान के अंदर, सो उसमें आपके अनुसूची 9 थी नहीं, आपके जोड़ी गई, उसमें लिखा गया कि इसमें एनजेआर होगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा। अभी दोस्तों संभव छापना आपके 24 अप्रैल 1973 जो केशवानंद भारती केस है आपके, उसमें कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अनुसूची 9 जो है उसका भी जुडिशियल रिव्यू जो है, न्यायिक पुनरावलोकन संभव है, इसकी चिंता करने की बात नहीं है। तो अब पूछे आपसे, अब संभव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। जो केस में सबसे बड़ी, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जो बेंच है आपके, वो इस केस में बैठती है। 13 जज दोस्तों इस बेंच में होते हैं, और 7 तो इसके पक्ष में सुनाते हैं और 6 इसके विपक्ष सुनाते हैं, आपके फैसला होता है। बहुत सारे जो फैसले इसमें होते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी आपके संविधान जो मूल ढांचा है उसके बारे में बात जो है, वो सारी बात होती है इसके अंदर, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं समय समय पर। अभी तो आप ये लिख लेना कि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद जो भारती केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो अनुसूची 9 है उसका जुडिशियल रिव्यू संभव है। शुरुआत में नहीं था, अब कह दिया कि संभव है जेआर, ये आपको ध्यान रखना है। तो अनुसूची 9 पूछे आपसे, पूछे तो अनुसूची 9 आपके फर्स्ट अमेंडमेंट हो गया है, आपके लैंड रिफॉर्म संबंधित है ये आपके, और इसमें कहा गया था कि आपके जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा, पर अब कह दिया है कि संभव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून इसमें डालेंगे उसका जुडिशियल रिव्यू संभव होगा, ऐसा इसमें कहा गया, ठीक है। लिखिए अनुसूची 10, अनुसूची 10। अरे आपने वो गाना सुना है, 10 बहाने करके ले गया दिल, सुना है क्या आपने? कितने बहाने? 10 बहाने करके, 10 बहाने करके क्या हो गया? करके ले गई दिल, ठीक है, 10 बहाने करके ले गई दिल। और भाई साहब आपसे दिल लिया, फिर दोस्तों आपके दोस्त का भी दिल ले लिया उसने, और दल बदल कर दिया, ठीक है। आपसे आपका भी दिल लिया, आपका भी दिल ले लिया उसने, आपके दोस्त का भी दिल ले लिया उसने आपके, और दल बदल हो चुका है दोस्तों आपके। आप वाली जो है वो भागकर आपके दोस्त के पास चली चुकी है, इसे बोलते हैं दल बदल, ठीक है। प्यार आपसे किया, शादी डॉक्टर से कर ली, तो आपके यहाँ ऐसा तो होता है ना कि सो गली का प्यार अक्सर जो है डॉक्टर इंजीनियर ले जाते हैं आपके। प्यार तो आपसे किया था, पर दोस्तों दल बदल कर लिया, शादी किसी और से कर ली। तो पूछो दोस्तों आपसे, अब दल बदल तो हो चुका है, तो आप उसको मनाने लगे, तो आप रसूलुल्लाह उसे मनाने के लिए 52 गज का जो दामन है वो सिलवाने वाले हो, तो उससे बोलोगे, डांस करोगे उसके सामने इस गाने के ऊपर, तो आपको ध्यान रखना है। तो पूछे आपसे अनुसूची 10, ये 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 52वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा जोड़ी गई आपके 1985 के अंदर ये संशोधन हुआ था आपके। तो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, 1985 में हुआ। और पूछूं आपसे, इसमें दल बदल जो है इसको रोकने के लिए जो आपके उपबंध, आपके रोकने संबंधी जो कानून है वो इसके अंदर बताइए आपके। तो दल बदल विरोधी छापना, पूछे अनुसूची कौन सी है, वो है आपकी अनुसूची 10। ये आपको है शेड्यूल 10 के अंदर 52 अमेंडमेंट हो गया है, दल बदल कर दिया उसने, दिल आपका ले गए 10 बहाने करके, 10 बहाने करके ले गए दिल, दल बदल कर दिया आपने उसको मनाने के लिए 52 गज का दामन दिलवा दिया उसको। तो ध्यान आपसे 52वां अमेंडमेंट 1985 में होता है,
और दल बदल विरोधी कानून आपके इसके अंदर है, ये आपको छापना है। दल बदल को रोकने के लिए जो है इसको तैयार किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, लिख लीजिए। अरे ये भी लिखना है, हाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण है, याद करते चलो। स्पोर्ट्स, एस फोर पूछूं आपसे, एस फॉर रसगुल्ला, SPORTS, स्पोर्ट्स। आवाज ठीक आ रही होगी मेरी यार? हाँ, बामन राम मामला भी आएगा ना, चिंता ना करो। अरे रुक जाओ रे, रुक जाओ, चिंता ना करो, सारे केस आएंगे है ना, चिंता ना करो, ठीक है। तो S फॉर स्टेट, P फॉर पेमेंट, O फॉर ओथ शपथ, R फॉर राज्यसभा, T फॉर दोस्तों ट्राइबल, S फॉर स्पेशल स्टेट, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। और फिर सूचियां, अनुसूची 7, फिर आपके लैंग्वेज अनुसूची 8, फिर आपके भूमि सुधार अनुसूची 9, 9 जुडिशियल रिव्यू, अब जुडिशियल रिव्यू हो गया, ठीक है। फिर आपके अनुसूची 10, 10 बहाने अगलेगा दिल और दल बदल हो गया, ठीक है। अब लिखिए अनुसूची 11, ठीक है, लिखना अनुसूची 11 और अनुसूची 12, लिखिएगा अनुसूची 11। ये सब बड़ी खतरनाक अनुसूची है, लिखना आपके शेड्यूल 11, ये आप थे, ये तो क्या, ये तो आप हो, और सो ये आपके सारे दोस्त, ठीक है। इस यहां पर आपके जो सारे दोस्त हैं वो बैठे हुए हैं गांव में, ये आप हो, और सो ये आपके सारे दोस्त बैठे हुए हैं और आपसे पूछ रहे हैं, आप शहर से आए हो दोस्तों, छुट्टी वाले दिन जो है रक्षाबंधन पे, वो आपसे पूछ रहे हैं और तेरी गर्लफ्रेंड के क्या हालचाल है, तो आप बता रहे हो उसको कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, मतलब पूरा आप माहौल बना रहे हो अपना ना, स्टेटस मेंटेन कर रहे हो आप, जो है पूरा माहौल बना रहे हो। आपके पापा ने देख लिया आपको ये काम करते हुए, सो आपके पापा बोलते हैं पंचायत मत कर, 9 2 11 हो जा, क्या पंचायत मत कर, सामान बांध ले अपना और भाग ले यहां से, पंचायत मत कर, पंचायत मत कर, 9 2 11 हो जा, ठीक है, 9 2 11 हो ले, ठीक है, पंचायत मत कर, यहां बैठकर 9 2 11 हो ले, ठीक है, पंचायत ना कर, 9 2 11 हो ले। अब इसमें सो इतनी सारी बातें मैंने क्लियर हो चुकी हैं इसके अंदर, देखना। फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा अनुसूची कौन सी, अनुसूची हो चुकी है 11वीं, कौन सी आपके अनुसूची 11वीं है। पूछूं आपसे संबंध किससे हो गया, पंचायत, लिखिएगा अनुसूची 11 पूछे आपसे, संबंध किससे, इसका संबंध हो गया इसका छापना आपसे, पंचायत जो है छापना, जो पंचायत आपके जो स्थानीय जो आपके लोकल जो गवर्नेंस है, पंचायत जो है स्थानीय स्वशासन जो है, इससे संबंधित हो गई है। पूछे आपसे तो कौन सा आपसे छापना, पूछूं आपसे इसमें कितने विषय, देखो ये लिख रहा, अरे 29, कितने विषय सो, इसमें कितने विषय, 29 विषय, लिखिएगा। पूछे आपसे इसके अंदर कितने विषय शामिल है, इसके अंदर 29 विषय शामिल हैं, गलत मत करना। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं आपके, पंचायत मत कर 9 2 11 हो जाए, इससे याद है आपके 11वीं अनुसूची है, 29 विषय हैं पंचायत संबंधित, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची है, 29 विषय हैं पंचायत संबंधित है। पूछे दोस्तों आपसे कि ये जो है वो कौन सा लिखना, 73वां संविधान संशोधन लिखना, 73वां संविधान संशोधन जो है, जो कि 1992 में प्रस्तुत हुआ था आपके के द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। तो के द्वारा जोड़ी गई, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछे आपसे 11वां शेड्यूल किससे, आपसे 73वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1992 पूछूं आपसे कब लागू हुआ आपके, सो ये लागू होता है, लिखना आपके ये लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और सो इसीलिए आपके सो इसीलिए जो 24 अप्रैल है, इस दिन हम क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, लिखना राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। पूछे आपसे कब सेलिब्रेट होता है, आपके 24 अप्रैल को होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना आसान दोस्तों खेल है, छाप लो एक बार, इसको लिख लेना। ये सब बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके सामने, ट्रिक से आप याद करोगे ना तो आपके खोपड़ी में बैठ जाएगा, ठीक है। वाह रे वाह, बहुत बढ़िया। लिखो फटाक से अनुसूची 11, मैंने कब कहा एनी विसेंट थी, मैंने कहीं बोला कि एनी विसेंट थी संविधान सभा के अंदर, मैंने तो कहीं नहीं कहा भाई साहब क्लास में, मैंने तो कहा था कि एनी मस्करीनी थी। कहीं लिखा है, बताओ मुझे, आप में से कोई बताएगा कि मैंने कहीं लिखा है क्या कि 15 जो महिलाएं थी उसमें एनी विसेंट थी, कहीं नहीं लिखवाया मैंने तो वही लिखवाई थी एनी मस्करीनी। आप पता नहीं क्या पढ़ते हो, मैंने तो यही लिखवाई है भाई,
ढंग से पढ़ा कर, है ना, फटाक से लिख लिया ना। अनुसूची 11 सारी बातें हो गई। अब लिखना अनुसूची 12, लिखिएगा अनुसूची 12, अनुसूची 12 लास्ट अनुसूची है, लिखिएगा अनुसूची 12। देखो पूछे आपसे अनुसूची 12, ये नगर निकाय जो अर्बन लोकल बॉडीज है हमारी, जो अर्बन लोकल बॉडीज है, जो कि नगर निकाय हैं, अर्बन लोकल जो बॉडीज हैं, अगर पूछूं आपसे इनका कौन सा हो गया, अनुसूची 12 हो गया, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट, 74 लिखना आपके, 74 संविधान संशोधन, ठीक है, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। ये भी 1992 का है, ये भी 1992 का है, ठीक है। लिखिएगा पूछे आपसे इसमें कितने विषय आपके, इसमें 18 विषय शामिल, ठीक है। इसमें कितने विषय, 18 विषय शामिल हैं। ये 3 बातें आपको नोट करनी है। तो अनुसूची 12 अंतिम अनुसूची है। अर्बन बॉडी संबंधित है आपके, नगर निकाय संबंधित है, नगर पालिका, नगर निगम इसमें आते हैं। और पूछूं आपसे 74 अमेंडमेंट है, 1992 का है, 18 विषय जो है वो इसमें शामिल है, आपको ध्यान रखना है। ये 12 अनुसूची आपके सामने हो गई है। महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा वाला आपसे कुछ भी पूछ सकता है इसके अंदर जो है। अब आइए स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना के बारे में। देखिएगा अब हमारा टॉपिक जो है वो है प्रस्तावना, प्रियम्बल जो है वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं। प्रस्तावना, सबसे पहले हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे एक बार, और ये आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। प्रस्तावना, प्रस्तावना कंठस्थ याद कर लेना। आपका कोई एग्जाम हो, आपका इंटरव्यू हो, उसमें बड़ा काम की चीज प्रस्तावना होने वाली है। तो आइए एक बार दोस्तों हम पढ़ते हैं किसके बारे में, जो प्रस्तावना है उसको एक बार मैं पढ़ता हूं। यहां पर आपको हिंदी में भी लिख रही है और इंग्लिश में भी लिखी हुई है। देखिएगा हिंदी वाली पढ़ रहा हूं पहले। हम भारत के लोग, देखो जहां जहां मैं रुक रहा हूं ना, वहां वहां आपको भी रुकना है, ठीक है। हम भारत के लोग, पहला पॉइंट है हम भारत के लोग। भारत को एक संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, पूछे आपसे भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता जो है, 3 बातें लिखी हुई हैं आपके, न्याय, जस्टिस, फ्रीडम और इक्वलिटी। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, 3 बातें हैं। न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, 3 बातें आपके। जस्टिस तो पूछे आपसे, जस्टिस है इसके अंदर, तो जस्टिस है आपके इसके अंदर, जस्टिस है, सो फ्रीडम इसके अंदर आपके, और इक्वलिटी, 3 बातें यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है वो सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्वार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। ये 3 पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं। अब देखो ये प्रस्तावना बहुत सारे सवाल आपके सामने लेकर आ चुके हैं। देखिएगा मैंने कहा हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब दोस्तों अगर पूछूं आपसे, पावर से पूछे आपसे, शक्ति कहां से, शक्ति आपके हमारे से, आपके और मेरे अंदर स्थित है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अगर सवाल पूछे आपसे कि शक्ति का सोर्स कौन है आपके, वो है भारत की जनता। वी, हम, आप और मैं जो है वो शक्ति का सोर्स होने वाले हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। तो वी अभी लिखाऊंगा, सारे पॉइंट लिखाऊंगा, ठीक है, सारे अभी एक बार समझ रहे हैं, फिर हम लिखने का काम करने वाले, ठीक है। देखिए हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सारी शक्ति जो है वो आपके मेरे अंदर निहित है। अगर सो पूछूं आपसे संविधान सर्वोच्च है, लेकिन सो पूछे आपसे संविधान के ऊपर कौन है, वो है भारत की जनता जो है वो उसके ऊपर रहने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमेनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। देखो भारत को एक संपूर्ण, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आपके सोवरजेन, मतलब आपके
सो भारत जो है वो आपके फ्री होने वाला, सो भारत जो विदेश नीति है वो तो फ्री होने वाली है, वो तो किसी भी देश पे डिपेंड नहीं होगी। भारत जो है आपके उस आंतरिक रूप से भी और सो बाहरी जो रूप है आपसे, हम आपके फ्री हैं, हमारे ऊपर किसी का कोई जोर नहीं चलने वाला है, हम खुद हमारी नीति बनाने वाले हैं, हमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सारे अधिकार हमारे पास ही हैं, किसी और देश के पास में कोई अधिकार नहीं है। ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि दोस्तों हमारे ऊपर बहुत सालों तक आपके किसी और देश का राज रहा हुआ है, इसलिए हमने अलग से लिख दिया है कि हम फ्री हैं, इंटरनल भी फ्री हैं और हम एक्सटर्नल भी फ्री हैं। हमारी विदेश नीति जो हम खुद तैयार करेंगे, ये हमारा काम होने वाला है, कोई और तय नहीं करेगा, ठीक है। तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी सोशलिस्ट, मतलब दोस्तों आपके हमारे जो यहाँ पर रिसोर्सेज होंगे, संसाधन जो होने वाले हैं, उस पर सरकार का अधिकार होने वाला। सो सरकार उन संसाधनों को आपके जो रिसोर्सेज है उनको बांटने वाली है, समान रूप से वितरण करने वाली है, इसका मतलब सोशलिस्ट, ठीक है। तो हम क्या है? सोशलिस्ट है, समाजवादी है, सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष है, हमारे राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। सो भारत जो देश है आपके, उसका कोई भी धर्म नहीं होने वाला है। जो व्यक्ति जो सा धर्म चाहे वो अपना लेगा, प्रचार करे, उसका प्रचार करे। भारत राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। पाकिस्तान इस्लामिक देश है, भारत जो है सेकुलर देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। तो हम क्या है? भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, लोकतंत्र डेमोक्रेटिक, जनता के द्वारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी किसका है? भारत का है। तो हम लोकतंत्र, गणराज्य, रिपब्लिक, हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो हम जो है वो इलेक्ट करने वाले हैं, वंशांगों से नहीं होने वाला, आपके इलेक्ट होने वाला है। ये आप जानते हो 26 जनवरी को 1950 को हम रिपब्लिक देश बन चुके हैं। तो ये 5 चीजें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इनका क्रम भी आपको ध्यान रखना, परीक्षा वाला पूछता है क्रम इसका। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न SSSDR, ऐसे याद कर लो ना, क्या जरा है लिखना, SSSDR, ठीक है, SSSDR लिखाऊंगा ना। सोवर्जिन, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, क्रम जरूरी है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, 5 चीजें। फिर सुनना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये 5 काम हम करने वाले हैं। भारत को हम ऐसा बनाने वाले, ठीक है। इसके बाद है ना, भारत को हम ऐसा बनाने वाले, उसके समस्त जो नागरिक, आपको जो भी नागरिक है वहां के सिटीजन जो है, उनको 3 प्रकार का न्याय मिलने वाला है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, SEP। कौन सा? आपके SEP जो है आपके सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल छापना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है वो न्याय मिलने वाला है। और उसमें 5 प्रकार के जो आपके 5 प्रकार की जो फ्रीडम मिलने वाली है उनको, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। क्रम बड़ा जरूरी है। सो विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, विश्वास हो गया, धर्म हो गया, उपासना हो गया, ये 5 प्रकार की जो फ्रीडम है वो उनको मिलने वाली है। 3 प्रकार का, 3 प्रकार पूछा आपसे, 3 टाइप का न्याय मिलने वाला और 5 टाइप की फ्रीडम जो है मिलने वाली। देखना, आपके जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल होने वाला है। जो लिबर्टी है, जो आपके फ्रीडम है आपके थॉट की, विचार, सोचने की, एक्सप्रेशन आपके अभिव्यक्त करने की, बिलीव, विश्वास की, बिलीव आपके विश्वास की, फेथ एंड वर्शिप छापना, ये आपके 5 है। आपके विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 टाइप की फ्रीडम जो है वो मिलने वाली है। 5 टाइप की लिबर्टी जो है वो मिलने वाली है। तो जस्टिस 3 टाइप का, लिबर्टी 5 टाइप की, और 2 टाइप की जो इक्वलिटी आपके, प्रतिष्ठा, डिग्निटी और अवसर, जो आपके अपॉर्चुनिटी जो है आपके, डिग्निटी और जो अपॉर्चुनिटी है, इसकी जो इक्वलिटी है वो मिलने वाली है। तो 3 टाइप का न्याय हो गया, 3 टाइप, 5 टाइप की फ्रीडम हो गई, और जो 2 टाइप का क्या, 2 टाइप का क्या हो चुका आपके, समता हो चुकी है 2 टाइप की। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस, देखो हम बोल रहे हैं कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग, अब यहां से पढ़ना, हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर, ये पावर्स हमारे पास में है, हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, ये संविधान सभा हमारी है, ठीक है, हम इसके हेड हैं, तो अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, पूछूं आपसे, इस संविधान जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसमें कौन सी तारीख आपके 26 नवंबर 1949 तारीख पे पूछे तो आपसे, कौन सा विक्रम संवत आपके 2006 विक्रम संवत है आपके, मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद् द्वार हम संविधान को, अब देखो हिंदी में हम 3 वर्ड पढ़ते हैं,
अंगीकृत, अधिनियमित कृत और आत्मर्पित कर। कभी भी हमने इन तीनों का मतलब नहीं जाना, हमने बस पढ़ लिया। अंगीकृत पढ़ लिया, अधिनियमित पढ़ लिया और आत्मर्पित कर लिया। अब उसको इंग्लिश में देखना, यहां लिखा हो, ध्यान देखो, अडोप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ। अडोप्ट करना है, हम स्वीकार कर रहे हैं, अडोप्ट स्वीकार कर रहे हैं हम। इनेक्ट करना है, इसको लागू भी करना है, हम स्वीकार कर रहे हैं, अडोप्ट कर रहे हैं। इनएक्ट, इसको लागू करना है। और थर्ड पॉइंट, एंड गिव टू आवर सेल्फ, और हम खुद को इसको दे भी रहे हैं, हम खुद को भी उसको दे रहे हैं। अडोप्ट करना है हमें, इसको इनेक्ट करना है, और गिव टू आवर सेल्फ, हमको इसे हमें खुद को सौंपना भी है। ये तीन काम करने हमें। तो ध्यान रखना, ये संविधान की प्रस्तावना है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य SSSDR बनाने के लिए, और समस्त जो नागरिक हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय SEP, न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता और आपके अवसर और जो प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिलाने के लिए, और राष्ट्र की एकता और जो अखंडता है उसे सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को जो ये एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत करते हैं, अडॉप्ट करते हैं और इनेक्ट करते हैं, और गिव टू आवर सेल्फ, आत्मर्पित करते हैं। ये हमारी प्रस्तावना है जो कि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आपका काम ये बनता है इस क्लास के एंड होने के बाद में आपको जो प्रस्तावना है पूरी अपने पेज छोड़ देना, एक खाली पेज छोड़ देना, उसमें लिख लेना अब इस प्रस्तावना से क्या सवाल बन सकते हैं वो मैं आपको लिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए बड़ा आसान खेल है यार, 2 मिनट की बात है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और यहाँ के जो नागरिक हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलवाने के लिए, विचार अभिव्यक्ति, धर्म उपासना, विचार अभिव्यक्ति और आपके विचार अभिव्यक्ति, धर्म उपासना, और एक कौन सा है, विचार अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म उपासना की लिबर्टी दिलवाने के लिए, और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता उपलब्ध करवाने के लिए, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आज जो है 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा के अंदर जो है इस संविधान को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं और गिव टू आवर सेल्फ कर रहे हैं। ये सारी बातें लिखी हुई है। लिखिएगा हेडिंग प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना, इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब सुनना मेरी बात को, प्रस्तावना लिखिए, हेडिंग लगाइए प्रस्तावना, यहां लिखी हुई है प्रस्तावना प्रीएम्बल। ठीक है, प्रस्तावना इंग्लिश वाला लिख लेना प्रीएम्बल, प्रीएम्बल। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना, आपको लिखना। फर्स्ट पॉइंट, अगर पूछूं तो आपसे लिखना 13 दिसंबर, याद कीजिए 13 दिसंबर 1946। अरे किसने, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू आपके सो उद्देश्य प्रस्ताव जो है, उद्देश्य प्रस्ताव जो है इसको पेश किया था। याद कीजिए उद्देश्य प्रस्ताव जो है उसको पेश किया था। तारीख कौन सी है, 13 दिसंबर 1946 तारीख है। मैंने कहा था सो आपके कि 22 जनवरी, कौन सी तारीख आपके, 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये पास हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव जो है लिखना आपके, ये पारित हो चुका है, पास हो चुका है, पारित हो चुका है, और जो प्रस्तावना है वो हमारी स्वीकार हो चुकी है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कब पेश होती है, 13 दिसंबर को पेश होती है। कौन सी मीटिंग थी, 5वीं, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, 5वीं थी, और 22 जनवरी को हमने स्वीकार कर लिया इसको। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब लिखिएगा, लिखना प्रस्तावना की भाषा शैली, प्रस्तावना की जो भाषा शैली है वो ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है। सवाल पूछूं आपसे कि जो हमारी जो प्रस्तावना है उसकी जो भाषा शैली है, पूछूं आपसे वो कहां से ली है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली है, ग्रहण की है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रहण की है, लिख लीजिए। सवाल पूछे आपसे जो हमारी प्रस्तावना है उसकी जो लैंग्वेज है वो कहां से, आपके वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रस्तावना संविधान के सबसे आगे लिखी हुई है, वो सो अमेरिका में ऐसे ही होता है वहां पर जो भाषा शैली हमारी, जो लैंग्वेज है हमारी वो कहां से, जो लैंग्वेज स्टाइल हमारी वो कहां से, ऑस्ट्रेलिया से लिए। ये आपको ध्यान रखना है। पूछूं आपसे, ये 2 पॉइंट लिख लीजिए, प्रस्तावना कहां से ली गई है और कैसे प्रस्तावना हमने स्वीकार की है। अब पेज को क्या करना, आपका पेज अगर आपका पेज इस प्रकार है,
आप ऐसे लिख रहे हो तो पेज को ऐसा कर लेना, ठीक है, ऐसे कर लीजिए पेज को। अब मैं बहुत सारे पॉइंट यहां लिख रहा हूं, आपको सुनना है पहले तो, और फिर एक साथ आपको नोट डाउन करना, ठीक है। प्रस्तावना देखिए, पहली लाइन पढ़ो, हम भारत के लोग। पूछो तो आपसे, पहला पॉइंट पूछूं आपसे कि शक्ति का स्रोत, देखिए सोर्स ऑफ पावर, पूछे आपसे कि शक्ति जो है वो किसमें निहित है, लिखना आपके, वो है हम भारत के लोग। किसमें आपके, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग लिखिएगा। पूछे आपसे शक्ति का स्रोत कौन, आपसे पूछे पावर, सोर्स ऑफ पावर कौन आपके, शक्ति किसमें निहित है आपके, हम बात में, मतलब भारतीय जो नागरिक हैं, भारतीय जो नागरिक हैं उनके अंदर शक्ति निहित है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जो हैं वो अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं एंड गिव टू आवर सेल्फ करते हैं। तो हम भारत के लोग जो हैं, जो पावर जो निहित है आपके, वो हम भारत के लोग के अंदर, भारतीय जो नागरिक है उसमें निहित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड, हम भारत के लोग, सो भारत को लिखना। पूछूं आपसे इसमें भारत का स्वरूप क्या है, सो भारत का पूछे आपसे स्वरूप जो है आपके, उसमें हमने 5 चीजें लिखी हैं, SSSDR। कौन कौन सी है, SSSDR। क्रम जरूरी है, क्रम से बड़ा महत्वपूर्ण लिखना आपके, पूछे कौन कौन सी है लिखना। फर्स्ट कौन सी है, संपूर्ण लिखना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कौन सी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला पॉइंट हो गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सेकेंड आपके समाजवादी। थर्ड लिखना पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष या फिर सेकुलर। फोर्थ लिखना लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। और फिफ्थ लिखना गणराज्य, रिपब्लिक, गणराज्य रिपब्लिक। तो अगर पूछे आपसे जो हमारी प्रस्तावना है उसमें जो हमारा भारत है उसका स्वरूप कैसा होने वाला है, आपके 5 चीजें उसमें होने वाली हैं। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष सेकुलर, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, गणराज्य रिपब्लिक। ये 5 चीजें होंगी उसमें, SSSDR होगा। ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है। अभी इन 5 का मतलब क्या है वो आपको आगे वाली स्लाइड में लिखा दूंगा, ठीक है। एक बार हम लिख रहे हैं कि जो हमारी प्रस्तावना उसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट मैंने कहा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए और जो भारत के जो नागरिक हैं, जो भारत के जो नागरिक हैं, आपके जो नागरिक हैं उनको, भारत नागरिक जो है उनको 3 प्रकार का न्याय, ठीक है, 3 प्रकार का जो न्याय छापना। कौन कौन सा है, SEP। कौन सा है, SEP, मतलब आपके सामाजिक न्याय, उनको सामाजिक न्याय, उनको आर्थिक न्याय और उनको राजनीतिक जो न्याय है वो उपलब्ध कराने वाले हैं, ऐसा इसमें लिखा गया है। तो सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो मिलने वाला है, 3 प्रकार का न्याय जो है वो उपलब्ध होने वाला और 5 टाइप की फ्रीडम छाप रहे 5 टाइप छाप रहे 5 प्रकार की जो आपके फ्रीडम में लिखना, आपके 5 प्रकार की जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है वो छापना। कौन कौन सी है वो, कौन कौन सी छापना, वो है विचार, थॉट, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। देखो पूछे आपसे, देखो यहां देखना, आपके यहां लिखा हुआ है, देखिए सारी चीजें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो गया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। वहां लिखा हुआ इंग्लिश में थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये 5 टाइप छापना। विचार कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना लिखना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो 5 टाइप की फ्रीडम हो गई, ठीक है। देखो 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की लिबर्टी हो चुकी है, और 2 प्रकार की समता, ठीक है, 2 प्रकार की इक्वलिटी जो है, जो समता है, आपके समता जो छापना कौन कौन सी है, वो है आपके प्रतिष्ठा और अवसर। कौन सी है, प्रतिष्ठा और अवसर जो है, इसकी समता जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। ये सारी बातें प्रस्ताव, सारी बातें जो है, अभी लिखो मत, रुक जाओ यार, लिखो मत, ठीक है। मैंने कहा, देखिए, तो मैंने कहा आपसे कि जो हमारा जो प्रस्तावना है, मैंने कहा आपसे प्रस्तावना है उसमें
शक्ति किसके पास निहित है? शक्ति दोस्तों हम भारत के लोग के पास में, वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास में है। भारत का स्वरूप आपके SSDR होने वाला है। भारत के नागरिक को 3 टाइप का न्याय मिलने वाला है, 5 टाइप की लिबर्टी मिलने वाली है और 2 टाइप की जो इक्वलिटी वो मिलने वाली है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा छापना एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, इसकी तो बात हुई आपके। और इसके अलावा छाना, इसके अलावा पूछूं आपसे जो तिथि है, दिनांक से पूछे, दिनांक कौन सी लिखी हुई है? 26 नवंबर 1949 दिनांक आपके। और 2006 कौन सा है? विक्रम संवत है आपके, विक्रम संवत लिखा हुआ है। ये सारी बातें जो है वो हमारा संविधान की प्रस्तावना के अंदर लिखी हुई है। एक बार लिख लीजिए फटाक से, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब सवाल कैसे पूछ सकता है वो बताऊंगा आपको। एक बार फटाक से सारी बातें छाप लो। प्रस्तावना का जो निचोड़ है वो आपके सामने लिख दिया मैंने, लिखिए फटाक से। तीसरी बैठक नहीं थी बेटा, 5वीं बैठक थी, है ना? प्रेम बिहारी कौन थे बताएंगे? काहे चिंता कर रहा है? लिखो फटाक से। शक्ति का स्रोत याद ना हो कोई बात नहीं, पर आप भारत के नागरिक हो, याद होनी चाहिए आपको। आप इंडियन हो, आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना में क्या क्या लिखा हुआ है। कोई पूछ ले आपसे प्रस्तावना, राष्ट्रगान, कुछ बातें आपको याद करने ली चाहिए ना। परीक्षा में निश्चित प्रस्तावना सवाल बनाती है, सवाल आपसे पूछता ही है, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें भूल जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उद्देशिका भी बोलते हैं इसको, प्रस्तावना उद्देशिका एक ही बात है ना। उद्देश्य प्रस्ताव एक ही बात है ना। प्रीएम्बल इंग्लिश में वर्ड है, एक ही बात है रसूलुल्लाह। प्रस्तावना, उद्देश्य, उद्देशिका, प्रीएम्बल एक ही बात है ना। हाँ, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। देखो परीक्षा वाला पूछेगा भाई, है ना, या तो याद कर लो या छोड़ दो, एक तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। SSSDR संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। 3 टाइप का न्याय, SEP सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। 5 टाइप की फ्रीडम है आपके, विचार, अभिव्यक्ति, थॉट एक्सप्रेशन, विश्वास, फेथ, आपके धर्म, उपासना, वर्शिप की। 2 टाइप की समता है, प्रतिष्ठा और अपॉर्चुनिटी, अवसर की है। एकता अखंडता लिखा हुआ है संविधान के अंदर। और जो डेट लिखी हुई है प्रस्तावना में वो है 26 नवंबर 1949 डेट है आपके। 2006 विक्रम संवत जो है वो आपके संवत लिखा हुआ है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब से एक ही आगे मैंने कहा आपसे जो प्रस्तावना उसमें सोर्स कौन पावर का, वो भारतीय नागरिक हो गया आपसे। भारत का स्वरूप, पहले इन 5 के बारे में लिख लो, एक एक लाइन लिख लो। पहला पॉइंट था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लिख लो इसके बारे में। लेकिन अब भारत आंतरिक और बाह्य रूप से, भारत आंतरिक और बाह्य रूप से फ्री है। भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। क्यों लिख रहा है बाद में PDF में से, जब मैं लिखा ही रहा हूं तुझे अभी, तो अभी लिख ले मेरे साथ में। भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। भारत विदेश नीति का निर्माण स्वयं करेगा। हम किसी के गुलाम नहीं है, हम फ्री कंट्री हैं, संपूर्ण प्रभु संपन्न है, सारी शक्ति हमारे हाथ में है, ठीक है। आगे देखिएगा, पेन टपक रहा था अभी, ठीक है। लिखना सेकंड SS समाजवादी, लिखना जो हमारी सरकार होगी, सरकार संसाधनों का, सरकार संसाधनों का समता मूलक दृष्टि से वितरण करने वाली है, दृष्टि से वितरण
करने वाली है। जो कमजोर है उसको मौका मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। हम सोशलिस्ट हैं। समाज, सरकार संसाधनों का समतामूलक दृष्टि से वितरण करेगी, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, थर्ड लिखिएगा। थर्ड है SSS, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। लिखिएगा भारत राज्य का, मैंने शुरुआत में कहा था आपसे भारत देश नहीं है, पॉलिटी के हिसाब से स्टेट ही है। ठीक है, भारत हो, राजस्थान हो, जोधपुर हो, सारे स्टेट ही है। ठीक है, तो भारत राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा। हम धार्मिक देश नहीं है, हम सेकुलर देश हैं। हमारा कोई स्वयं का कोई धर्म नहीं है। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारे देश के अंदर है। आप जो चाहो वो धर्म मान लो, आप जो चाहो उस धर्म का प्रचार करो, आप मानो नहीं मानो ये आपकी मर्जी है। ठीक है, सब कुछ आपके ऊपर। ठीक है, हम सेकुलर हैं। फोर्थ देखिए, फोर्थ है डेमोक्रेटिक, मतलब हमारा गणतंत्र, सॉरी लोकतंत्र। आप जानते ही हो जनता के द्वारा और जनता के लिए अब्राहम लिंकन की प्रयास, जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन। ये जो परिभाषा है वो अब्राहम लिंकन ने दी थी, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने दी थी। ठीक है, 5 ना गणतंत्र, हम डेमोक्रेटिक है। ठीक है, हम जो है वो रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है छापना, रिपब्लिक गणतंत्र छापना। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो निर्वाचित होंगे, वंशानुगत नहीं होंगे। जो राष्ट्राध्यक्ष हमारे वो इलेक्टेड होने वाले, ये लिखा हुआ है इसमें। तो हम ये 5 जो है भारत का स्वरूप जो ऐसा होने वाला है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, ये आपको छापना है। 5 टाइप है, SSSDR के रूप में होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, मैंने कहा न्याय 3 टाइप का, आपके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो गया। अब एक सवाल पूछता है आपसे कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में भारत शब्द जो है, भारत शब्द का उपयोग कितनी बार हुआ है? बताओ, पूछो आपसे कि जो प्रस्तावना है, याद करो, सुनो ना बार बार, हम भारत के लोग भारत को 2 बार, देखिए एक बार फिर देख लीजिए, प्रस्तावना कहां है देखना। हम भारत के लोग, भारत यहां लिखा हुआ है। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को केवल 2 जगह जो है वो भारत यूज हुआ छापना। तो सवाल पूछूं आपसे, जो हमारी जो प्रस्तावना है पूछे आपसे, उसमें जो भारत शब्द का है छापना वो कितनी बार आपके 2 बार जो है इसका यूज हुआ है। इंडिया वर्ड का यूज पूछे आपसे, भारत जो है आपके उसका यूज जो है केवल 2 बार हुआ है, ये आपको ध्यान है। पूछे आपसे अरे कितने टाइप का न्याय, 3 टाइप का न्याय हो गया है। कितने टाइप की लिबर्टी है छापना, 5 टाइप की लिबर्टी हो गई आपके। और कितने टाइप की इक्वलिटी है आपके, वो छापना 2 टाइप जो है लेना, 2 प्रकार की इक्वलिटी है, ये आपको ध्यान है। सवाल पूछता क्या है, न्याय 3 टाइप का, जस्टिस, लिबर्टी 5 टाइप की और इक्वलिटी 2 टाइप की, था। और भारत वर्ड 2 बार यूज हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछे दोस्तों आपसे, देखना प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? बताओ कौन बताएगा आप में से? ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। बताओ कौन बताने वाला है? प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, सवाल आपके सामने आ चुका है। यह सवाल पूछता है एग्जाम वाला, आपको बताना है मुझे। जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो? प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो? प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, ये आपको बताना मुझे। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो? प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो? हाँ, दोनों में कॉमन ही है बीच में ना, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, दोनों साथ में है ना। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस या नो? बताओ, कुछ तो बोलो। कुछ बोल रहे हैं यस, कुछ बोल रहे हैं नो, यस नो। अब लिख लो इसकी कहानी। देखो, सुनना मेरी बात को आराम से।
शुरुआत में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं था। सुन लो, शुरुआत में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं था। बेरूवाड़ी संघ केस आता है 1960 के अंदर, उसमें बोला गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रियम्बल इज द नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा? बेरूवाड़ी केस में। फिर दोस्तों 1973 में केशवानंद भारती केस आया, उसमें बोला प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो सवाल पूछे, क्या वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का भाग है? बिल्कुल है। दोनों केस लिख लीजिए, यहां पर लिखिएगा। बेरूवाड़ी केस, बेरूवाड़ी केस ये हुआ था 1960 के अंदर। इसमें बोला प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। याद रखना, सवाल पूछे आपसे कि बेरूवाड़ी केस के अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, तो नहीं है। ठीक है, फिर लिखिए केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस ये कब होता है? याद कीजिए 24 अप्रैल 1973। इसमें बोला गया प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। और इसमें संशोधन भी हो सकता है, और इसमें संशोधन भी हो सकता है। इसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी हटा सकते हैं छापना, तो इसमें अमेंडमेंट भी हो सकता है। 1973 में बोला गया प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें अमेंडमेंट भी हो सकता है। इसमें कुछ जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं आपके, इसमें जोड़ घटाव हो सकता है। प्रियम्बल में अमेंडमेंट संभव है। ये किस में बोला गया? आपके केशवानंद भारती केस में बोला है। और दोस्तों इसके बाद इसमें 3 वर्ड जोड़े गए। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है। परीक्षा में खूब पूछता है आपसे, प्रस्तावना में क्या अमेंडमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपके एक बार हुआ है, आपके 42 जो आपके 42वां संविधान संशोधन था आपके, उसके द्वारा प्रस्तावना में अमेंडमेंट हुआ था। वो लिखिए मेरे साथ में, फटाक छाप लीजिए दोनों केस। याद रखना, कुछ बहुत सारे केस आएंगे आपके सामने संविधान में, 20-25 महत्वपूर्ण केस आएंगे। आपको सारे केस ध्यान रखने हैं, सारे केस की लिस्ट बनाने ना अलग से आपके, कि बेरूवाड़ी केस कौन सा था, केशवानंद भारती केस कौन सा, सारे केस की लिस्ट बनानी। ठीक है, अब कंफ्यूजन दूर हो गया आपका। पहले भाग नहीं था, वर्तमान में भाग है, वर्तमान में अमेंडमेंट संभव है। पूछे आपसे, लिखिएगा, नोट लिखना, नोट। देखिए प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है? लिखिएगा, एक बार। कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 42वां संविधान, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन। ये कब आता है? 1976 में। ठीक है, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है 1976 में। आपके प्रस्तावना में 3 शब्द जो है वो जोड़े जाते हैं। ठीक है, लिखिएगा कौन कौन से हैं? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। वैसे वर्ड तो 4 जोड़े गए थे, आपके समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पर और को हम काउंट नहीं बोलते ना, काउंट नहीं करते हैं और को हम, इसलिए 3 वर्ड बोल देते हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। जो वर्ड है, अगर उसको पूछूं आपसे कि प्रस्तावना में अमेंडमेंट हो सकता है, यह संभव है, कौन से 3 वर्ड आपके? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। जो वर्ड है आपके, तीनों वर्ड छापना। आपके फर्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ आपके एक बार ही हुआ है, 42 अमेंडमेंट हुआ आपके, 3 वर्ड जोड़े गए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, लिख लीजिए। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के लिए, खूब बार पूछता है एग्जाम वाला आपसे। अरे बेटा मैंने बोला था ना प्रस्तावना संविधान का भाग है लिखा था ना, है का मतलब प्रेजेंट ही होता है। ठीक है का मतलब प्रेजेंट ही होता है ना, था का मतलब पास्ट होता है। ठीक है, क्या करूं आपको बताओ।
लिखो फटाक से। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना में अमेंडमेंट हो सकता है, 42 अमेंडमेंट होता है, 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवाद, पद निरपेक्षता, अखंडता, ये तीनों वर्ड आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट पॉइंट लिखो, 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कि प्रस्तावना के बारे में किसने क्या क्या बोला है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। लिखिएगा, लिखना 2 पॉइंट लिखना। प्रस्तावना जो है इसको बोला है एक तो संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, सॉइल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है ये, सॉइल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और एक बोला इसने संविधान की जन्म कुंडली, ठीक है। सवाल पूछे आपसे कि जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा किसने कहा छापना, ठाकुरदास भार्गव जी ने। किसने कहा है, ठाकुरदास भार्गव जी जो हैं इन्होंने कहा इसे संविधान की प्रस्तावना को, प्रस्तावना को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन छापना किसका, ठाकुरदास भार्गव जी जो है इन्होंने कहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे आपसे कि प्रस्तावना को, प्रेम्बल को संविधान की आत्मा किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है, ये आपको ध्यान है। पूछे आपसे संविधान की जन्म कुंडली, पूछो आपसे संविधान की जन्म कुंडली छापना, ये कहा था के.एम. मुंशी ने, के.एम. मुंशी, ठीक है। ये कहा के.एम. मुंशी ने। ये प्रारूप समिति में शामिल थे। ये के.एम. मुंशी साहब जो है, आप जानते हो कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कांग्रेस की ओर से शामिल एकमात्र व्यक्ति कौन थे आपके, वो के.एम. मुंशी साहब थे ना। कांग्रेस की ओर से एकमात्र व्यक्ति ओनली के.एम. मुंशी शामिल थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है। सो पूछे आपसे संविधान की जन्म कुंडली, वो किसने कहा है, के.एम. मुंशी ने कहा है। ये हमारी प्रस्तावना थी। बहुत सारी बातें मैंने बताई आपको। एक बच्चा सवाल पूछ रहा है, ये क्यों छोड़ूं, लिख लो इस बात को। देखो, एक सवाल पूछता है आपसे कि क्या, लिखना, क्या प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय है। मतलब सवाल यह है, क्या प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय है। मतलब दोस्तों, अगर कोई राज्य, कोई व्यक्ति प्रस्तावना का पालन नहीं करता है तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं क्या, कि प्रस्तावना में लिखा हुआ है हमें नहीं दे रहे ये चीज जो है, क्या कोर्ट जा सकते हैं। मेरा कहने वाला है जस्टिबल है या नहीं है, बताओ मुझे आपके। क्या दोस्तों, प्रस्तावना का अगर उल्लंघन होता है तो आप उसके खिलाफ जो है वो कोर्ट जा सकते हो, यस या नहीं जा सकते आपके, नो। ये आपको बताना आपके, क्या प्रस्तावना जो है आपके वो न्यायालय में प्रवर्तनीय है या नहीं है। मैं आपको यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण शानदार लाइन लिखाऊंगा, आपके संविधान की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, आपको यहां पर लिख लेनी है। आप बताओ आंसर, क्या प्रस्तावना कोर्ट के अंदर जस्टिबल है या नहीं है, आपके कोर्ट के अंदर आपके प्रवर्तनीय है या नहीं है, आप कोर्ट में जा सकते हो या नहीं जा सकते, आपकी ये छापना दिखेगा, यस या नो। बताओ कौन बताएगा, क्या आंसर आपका, देखते हैं क्या आंसर होगा। बाकी वाले लोग लिखिए इसको, बाकी वाले लोग लिख लीजिए संविधान की आत्मा और जन्म कुंडली। अरे बेटा, जो प्रस्तावना देख रहे हैं तू आज, वो प्रस्तावना अमेंडमेंट की बात की है रे रसगुल्ला, अमेंडमेंट के बात की है ना। जो प्रस्तावना तू आज देख रहा है वो अमेंडमेंट के बाद की है, ठीक है। बताओ कौन बताने वाला है, क्या प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय है या नहीं है, ये बताना है आपको। देखो, कंफ्यूज हो आप लोग, है ना। एक लाइन लिख रहा हूं, आज के बाद कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लिखना केवल फंडामेंटल राइट, लिखना केवल मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। समझे मेरी बात को।
अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, आप जाइए हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 उनके पास में, आर्टिकल 226 उनके पास में है, वो रिट जारी करेंगे। आपके फंडामेंटल राइट को दिलवाने की गारंटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट देगा, वो हाई कोर्ट देगा। ये लिखा हुआ है साफ साफ। केवल फंडामेंटल राइट जो है तो प्रवर्तनीय है आपके आर्टिकल नंबर 32 है इसके लिए, आर्टिकल नंबर 226 इसके लिए आपके यहां सुप्रीम कोर्ट आपके दिलवाएगा, यहां हाई कोर्ट दिलवाएगा। और दोस्तों पूछे आपसे कि डीपीएसपी, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज प्रस्तावना लिख लो, ये तीनों की तीनों प्रवर्तनीय नहीं है। बहुत बार एग्जाम वाला सवाल पूछता है आपसे, प्रवर्तनीय नहीं है। मैं केवल आपको देखो परीक्षा पास करवाना उद्देश्य मेरा है, आपका कोई सवाल गलत ना हो उसकी पूरी कोशिश रहेगी मेरी आपके लिए। यह सवाल एग्जाम में पूछे तो गलत मत करना। केवल फंडामेंटल राइट, केवल फंडामेंटल राइट जो है वही प्रवर्तनीय है। अगर उसका उल्लंघन हुआ तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, आप जाइए हाई कोर्ट, दोस्तों आपके वो आर्टिकल 32 से आर्टिकल 226 से रिट जारी करेंगे, आपके फंडामेंटल राइट दिलवाएंगे। लिखा हुआ है, गारंटी है, दिलवाएंगे वो आपको, ठीक है। बाकी डीपीएसपी नहीं दिलवाएंगे। आप जाओ लात मार के बाहर निकाल देंगे कि तू पढ़ के आ संविधान, ब्रह्मास्त्र बैच में जा संविधान पढ़ के आ। वहां लिखवाया गया है कि डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है। आप अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर के दावा नहीं ठोक सकते कि हमें दिलवाओ, ये वो नहीं दिलवाएंगे, प्रवर्तनीय नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। लिख लो इस सवाल को, पूछे आपसे, ये नया सवाल हो सकता है आपके लिए। अभी तक आपने बहुत सारे सवाल पढ़े होंगे प्रस्तावना में। देखो कभी कभी आपको किसी टॉपिक में एक सवाल मिलेगा, कभी कभी आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, उसमें कहीं भी आपको सीखने को मिल रहा है तो वो क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अब अगर ये सवाल आपको नहीं पता, आज पता लग गया तो परीक्षा में आप फोड़ के आओगे। अगर पूछा गया सवाल, अधिकांश लोग कंफ्यूज रहते हैं, प्रियम्बल है, डीपीएसपी है, ये है, वो है। अरे केवल फंडामेंटल राइट है, बाकी ये तीनों चीजें डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रस्तावना, ये तीनों प्रवर्तनीय नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई बात नहीं, बाद में उठा लेना। ये तीनों पार्ट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अरे मजा आया प्रस्तावना के बारे में, जितनी बातें लिखाई मैंने को। समता मतलब समानता, ठीक है। समता मतलब इक्वलिटी, इक्वलिटी है ना, समानता, ठीक है, एक ही बात है ना। चले भाई आगे चलो। अब आपके सामने ये सारी बातें मैंने बोल दी आपके लिए। अब लिखिएगा औचक टेस्ट, औचक टेस्ट आ गया बेटा, औचक टेस्ट आ गया है, तैयार हो जाओ, कमर कस लो। औचक टेस्ट किया ना, हाँ देखो औचक टेस्ट, क्यों हिला डाला ना। औचक टेस्ट आपके सामने, ये लीजिए 5 सवाल फटाक से। 5 सवाल तो करंट अफेयर्स के और 5 सवाल हैं आपके पिछली वाली क्लास के औचक टेस्ट में। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, चंद्रयान 3 को किस व्हीकल से लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रयान 3 में क्रायोजेनिक स्टेज का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रयान 1 को किस व्हीकल से लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 5, लूना 25 किस देश का मिशन है। 5 क्वेश्चन आपके सामने, बताओ फटाक से पांचों के आंसर क्या होने वाले हैं। याद करो, याद करो, फटाक से बताओ मुझे आप सभी, पांचों के आंसर क्या होने वाले हैं। बताओ फटाक से। अरे याद करो रे, चंद्रयान 3 याद करो, मैंने लिखा है सुबह वाली क्लास में। चंद्रयान 3 व्हीकल कौन सा है, LVM-3M4। कौन सा व्हीकल है, LVM-3M4 व्हीकल है। चंद्रयान 3 में क्रायोजेनिक स्टेज पूछूं आपसे, C-25 कौन सी है, C-25 स्टेज हो गई आपके। चंद्रयान 1 से, चंद्रयान 1 को किस व्हीकल से लॉन्च हुआ आपके सो, चंद्रयान 1 छापना आपके PSLV C-11 से लॉन्च हुआ है, लिख लो आपके। आदित्य L1 मिशन पूछूं आपसे, आदित्य सूर्य का पर्यायवाची लिखना आपके, तो ये किसके, सूर्य के लिए हो गया, ठीक है। लूना 25 पूछूं आपसे, किसका, रूस का मिशन है। 21 अगस्त को ये विफल हुआ था, आपको याद रखना है, 21 अगस्त विफल हुआ है, अभी रूस का मिशन है। ये 5 क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अब ये 5 जो है
वो पिछली क्लास से आधारित हैं। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन, छठी अनुसूची में कौन से राज्य शामिल हैं? वेतन भत्ते कौन सी अनुसूची में है? राष्ट्रपति का महाभियोग किस देश से ग्रहण किया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किस देश से लिया है? संविधान संशोधन किस देश से लिया है? 5 क्वेश्चन फिर आपके सामने हो रहे हैं। देखो आपको बार बार याद करवाऊंगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा आपका। ब्रह्मास्त्र बैच केवल आपके लिए बैच होगा, मेरे लिए सपना है ना, ये मेरा फर्स्ट बैच है, मैं अपना बेस्ट दूंगा इसमें आपके सामने, ठीक है। बताओ 5 क्वेश्चन और हैं। बताओ फटाक से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, छठी अनुसूची में अरे असम है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है। याद करो, मेघा रम पी कर मेघा मेरी आस पूरी करो। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम हो गया, ठीक है। वेतन भत्ते पूछूं आपसे, अरे याद करो स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स याद कर लो, स्पोर्ट्स एस पी, पी फॉर पेमेंट हो गया, सेकंड शेड्यूल हो गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग, महा बड़ा देश कौन सा? अमेरिका, याद करो। महा बड़ा देश कौन सा? अमेरिका, लिखिए अमेरिका। यूएसए हो गया है, महान देश अमेरिका हो गया है। विधि द्वारा स्थापित पूछो आपसे, जापान, किससे ली हमने? जापान से ली थी। जो भी कानून बनाएंगे वो कानून ठीक होगा, ये बोला गया है इसके अंदर। संविधान संशोधन पूछूं आपसे, ये लिया हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। ये 5 सवाल फिर आपके सामने थे। आगे बढ़िए, अब पढ़ते हैं दोस्तों हम भारत संविधान के भाग जो हैं, वो केवल मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं, और यकीन मानना अगले 30 मिनट में भारतीय संविधान के सारे भाग आपकी मुट्ठी में होने वाले हैं। आज तक आपको याद हुए थे नहीं हुए थे मुझे नहीं पता, पर आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे अगर आपने मेरे साथ सुन लिया बातों को, और जो मैं ट्रिक लिख रहा हूं उसको लिख लिया आपने, यकीन मानना आपको संविधान के भाग याद हो जाएंगे, ठीक है। अब सुनिए, लिखना भारतीय संविधान के जो भाग हैं, जो पार्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। जो 22 भाग हैं उनके बारे में लिखाऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर पूछे इसमें कि कितने भाग सो, कितने भाग है इसमें, कई लोग बोलेंगे 25 भाग हैं, 22 ही भाग है, ठीक है। कितने भाग हैं? 22 ही भाग है ना। कितने भाग? 22 भाग है। एनसीईआरटी में 22 ही लिखा है, 22 ही है। 23वां भाग किसी को पता ही नहीं है, 24वां नहीं पता किसी को, 22 ही भाग है, ठीक है। पूछूं आपसे, इसमें इसमें कितने अनुच्छेद है, कितने तो आर्टिकल है, लिखना। अनुच्छेद पूछे आपसे तो 395 अनुच्छेद है। कितने आर्टिकल हैं? 395 है, 450 कुछ नहीं है, ठीक है। कोई कोई आंकड़ा नहीं है आपके, 395 ठीक आंसर, ठीक है। आगे देखिए, इसमें कितनी अनुसूची है वर्तमान में? इसमें 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। 3 पॉइंट आपके सामने है। भाग 22 है हमारे पास में, अनुच्छेद 395 है, और जो हमारी शेड्यूल है वो 12 है, ये आप जानते हो भली भांति। भाग 22 है, अनुसूची 395 है, और अनुसूची 12 है, ये आप जानते हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा संविधान के भाग कितने? 22 भाग हैं। अब कुछ भाग नए जुड़े हैं, कुछ भाग हट गए हैं, वो अंतिम सवाल होने वाला आज हमारा। हम पहले पढ़ेंगे भाग कौन कौन से हैं और उस भाग में क्या बातें लिखी हुई हैं। मैं ट्रिक बताऊंगा आपको 22 भागों की। एक स्टोरी है, वो स्टोरी आपको याद करनी है मेरे साथ में, उसके बाद हर भाग आपकी मुट्ठी में होने वाला है। भाग याद करना बड़ा जरूरी। आपसे सवाल पूछता है आपसे, आपातकाल कौन से भाग में लिखा हुआ है, तो आपको अगर भाग नहीं पता तो आप अनुच्छेद भी याद नहीं कर पाओगे। अगर भाग पता है तो आप अनुमान लगाओगे कि यार आपातकाल का भाग था 18, अनुच्छेद थे उसमें 352 से 60 के बीच में, तो आप अनुमान तो लगाओ कम से कम। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, भाग 22 है, 25 नहीं है, फिर बोल रहा हूं दोबारा, भाग 22 है, 25 नहीं है। अनुच्छेद 395 है, 450 नहीं है। अनुसूची 12 ही है, 8 नहीं है, ठीक है। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए, मैं ट्रिक लिख रहा हूं, आपको मेरे साथ लिखना है, ठीक है। देखिएगा, मैंने कहा संविधान के बाद, आप सोचिएगा भारत बनाई दो, ठीक है। आपको नहीं बनाना है, आप पता नहीं क्या बना दोगे।
है ना, आप रहने देना, ठीक है। आप तो पाकिस्तान को भी शामिल कर लो सर, पाकिस्तान अपना ही है, शामिल करो इसको, है ना। श्रीलंका भी अपना ही है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये तो भारत हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया, ये हमारा भारत हो गया, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले ये हो गया हमारा भारत। सबसे पहले आएगा कि इसमें कितने राज्य हैं और कितने इसमें यूटी है। क्या आने वाला है, कितने राज्य इसके अंदर, कितने यूटी हैं, ये आएगा सबसे पहले कि भाई कितने राज्य इसके अंदर है आपके, कितने यूटी इसके अंदर आपके, यही पूछोगे ना आप, आपके कितने राज्य हैं, इसका जो जो इसका राज्य क्षेत्र है वो क्या है। अरे भारत, आप भारत देखा आपने, सबसे पहले इसमें कितने राज्य हैं, कितने इसमें यूटी हैं, क्या इसका राज्य क्षेत्र पूछा आपसे, क्या राज्य क्षेत्र इसका है, यही पूछने वाले आपके। इसके बाद दोस्तों इसमें रहने वाले लोग, इसमें जो रहने वाले जो लोग होंगे आपके, जो नागरिक होंगे वो आएंगे। इसमें रहने वाले जो लोग हैं, जो नागरिक हैं वो आने वाले। सेकंड पार्ट, जो रहने वाले नागरिक हैं वो आएंगे इसमें। अब दोस्तों नागरिक सो आगे आपके यहां भारतीय आगे, वो कहेंगे हमें दो हमारे अधिकार, क्या हमें दो हमारे अधिकार दोस्तों आपके। तो जो नागरिक होंगे इनको देने पड़ेंगे हमें अधिकार। कौन से अधिकार, मूल अधिकार। सबसे पहले भारत जो है इसका राज्य क्षेत्र हो गया, ठीक है। फिर मैंने कहा यहां रहने वाले लोग हो गए, आपके लोग मांगेंगे अपने अधिकार मांगेंगे, फंडामेंटल राइट जो है वो मांगने वाले, मौलिक अधिकार से मांगेंगे आपके। फिर वो बोलेंगे राज्य से तुम क्या दोगे हमें, राज्य बोलेंगे हम तुम्हें देंगे डीपीएसपी, क्या देंगे। तो नागरिक जो है वो बोलेंगे राज्यों से तुम क्या दोगे, तो राज्य बोलेंगे हम देंगे तुम्हें डीपीएसपी, क्या देंगे, हम देंगे तुम्हें डीपीएसपी। तो नागरिक बोलेंगे ठीक है, मौलिक अधिकार मिल गए, डीपीएसपी मिल गया, अब ठीक काम चलने वाला है अपना, कोई दिक्कत नहीं आपके। राज्य यहां से पकड़ेगा नागरिक को, बोलेगा तू क्या देगा हमें, ये बता, तूने ले लिए, तूने मौलिक अधिकार ले लिए, तूने डीपीएसपी ले लिए, तू हमें क्या देने, तू भारत को क्या देगा आपके, तू नागरिक को तू क्या देने वाला है। तो हमने बोला हम देंगे कर्तव्य, हम वचन लेते हैं, हम ये करने वाले, ठीक है। तो फिर मैंने कहा सर, फिर जो नागरिक जो होंगे वो क्या, वो देने वाले हैं कर्तव्य, क्या देने वाले, कर्तव्य देने वाले हैं, वचन देने वाले, ठीक है। पहला पॉइंट, राज्य हमारे, यूटी हमारे, जो हमारा राज्य क्षेत्र है उसके बारे में आपके, हमारा नाम क्या होगा, कौन हमें शामिल होने वाला है, कौन शामिल नहीं होगा, वो सारी बातें पहले आने वाली, ठीक है। उसके बाद तो वहां जो रहने वाले नागरिक वो आने वाले हैं, भारतीय नागरिक आने वाले हैं, उनकी नागरिकता आने वाली, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो नागरिक होंगे वो मांगेंगे मौलिक अधिकार, सो अपने अधिकार मांगने वाले हैं। थर्ड पॉइंट हो गया मौलिक अधिकार। सो फोर्थ पॉइंट जो मैंने कहा, वो पूछेंगे राज्य से तुम हमें क्या दोगे, आपके राज्य बोलेंगे हम तुम्हें देंगे डीपीएसपी, ठीक है। फिर दोस्तों नागरिक क्या देगा, तो नागरिक देगा आपके कर्तव्य वचन देने वाला नागरिक, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखिए ये देखो ये भाग कौन सा देना, ये भाग हो गया आपके, ये भाग फर्स्ट हो गया है, ये भाग सेकंड हो गया है, ये भाग सेकंड हो गया है, ये भाग थर्ड हो गया है, ये भाग फोर्थ हो गया है। देखो ये भाग फर्स्ट है, ये भाग सेकंड है, ये भाग थर्ड है, ये सो भाग फोर्थ है, और सो नागरिक का देने वाला है, ये भाग फोर्थ ए हो गया, ये भाग कौन सा, फोर्थ ए हो गया, ठीक है। देखो भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड, भाग फोर्थ ए। भारत के अंदर कौन से राज्य होंगे, कौन से यूटी होंगे, उसमें नागरिक कौन कौन से होंगे, उनके अधिकार क्या होंगे, राज्य कौन से डीपीएसपी देने वाला उनको, नागरिक जो है वो कौन सा वचन देने वाले हैं। ये 5 पार्ट हो गए आपके सामने, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 4 है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, ठीक है। इसके बाद देखना, ये देखिए ये मैंने डायग्राम बनाया, सबसे ऊपर कौन होगा, सबसे ऊपर होगा यूनियन, संघ। कौन होने वाला है, संघ जो है सबसे ऊपर होने वाला है, यूनियन सबसे ऊपर होगा आपके। इसके नीचे कौन सा, इसके नीचे होगा स्टेट, कौन होगा, स्टेट, राज्य होगा। इसके नीचे यूटी होंगे, यूटी साहब के इसके नीचे अपना, इसके नीचे यूटी होने वाले केंद्र शासित प्रदेश।
सबसे ऊपर यूनियन होगा, फिर स्टेट होगा, राज्य होगा, फिर यूटी होने वाले हैं। इसके बाद इसके बाद जो आपके लोकल बॉडीज हैं, आपके स्थानीय स्वशासन लोकल बॉडीज जो होंगी ये आने वाली है। इसके नीचे तो SC ST रह गया, ये रह गया, इसको लिख दो अलग से। देखो सबसे ऊपर यूनियन हो गया, फिर स्टेट हो गया, फिर यूटी हो गया, फिर लोकल बॉडीज हो गई, फिर आपके SC ST हो गया। ये 5 आपके सामने, ठीक है। लिखिएगा भाग 5 पूछे आपसे, भाग 5 यूनियन हो गया आपके 1 2 3 4 5, भाग 5 यूनियन होगा आपके। ये भाग 6 होने वाला है, भाग 6। अगर दोस्तों आपने 7 फेरे ले लिए तो आपकी जिंदगी समाप्त होने वाली है। 7 फेरों के बाद में आप नहीं रहोगे, ठीक है। अगर दोस्तों अगर रसगुल्ला आपने 7 फेर से ले लिया आपके, तो आपकी जिंदगी समाप्त होने वाली। लिखना आपके ये समाप्त हो चुका है। भाग 7 जो है वो एंड हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाग 5 यूनियन, भाग 6 स्टेट, भाग 7 एंड हो चुका है। भाग 8 यूटी के बारे में। भाग जो आपके भाग 9, इसमें 3 पार्ट हैं, 9A और 9B। भाग 9, भाग 9A, भाग 9B, और ये हो गया भाग 10। फिर देखो एक बार मेरे साथ सुनना मेरी बात को, बाद में लिखना, सुन लो मेरी बात को। मैंने कहा भारत के अंदर जो स्टेट है, कौन सा यूटी शामिल है, कौन शामिल होगा, कौन बाहर होगा, वो लिखा हुआ है भाग 1 में, ठीक है। उसके बाद जो वहां नागरिक होने वाले हैं वो भाग 2 हो गया। उसके बाद उन्हें चाहिए मौलिक अधिकार, भाग 3 होगा आपके। राज्य देंगे उन्हें DPSP, भाग 4 होगा सर। और जो नागरिक होंगे वो ड्यूटीज देने वाले हैं अपनी, वो भाग 4A हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा यूनियन सबसे ऊपर आ गया, उसके बाद स्टेट होगा, उसके बाद आपकी जिंदगी समाप्त होने वाली है 7 फेरों के बाद में। फिर यूटी आने वाला है, फिर आपके लोकल गवर्नेंस आने वाला है, फिर दूसरा आपके SC ST आने वाला है। ये भाग 5, ये भाग 6, 7 एंड हो गया। भाग 8, इसमें 3 पार्ट है, भाग 9, भाग 9A और भाग 9B। तो ये हो गया भाग 10। तो 10 भाग आपके सामने हो चुके हैं, ठीक है। अब देखना ये हो गया है, ये मान लो हमारा रसगुल्ला हो गया है, और ये हमारी रसगुल्ली हो गई है, ठीक है। ये हमारा रसगुल्ला हो गया और ये हमारी रसगुल्ली हो गई, दोनों आपके सामने, ठीक है। ये है केंद्र और ये है राज्य। कौन है? राज्य, ठीक है। ये है रसगुल्ला, सेंटर पावरफुल है, ये है राज्य, रसगुल्ली हमारी, ठीक है। अब दोनों की होती है शादी, दोनों में बनते हैं संबंध। क्या बनते हैं? संबंध बनते हैं। शादी होती है, शादी हुई दोस्तों, इसको मिला पैसा ही पैसा। क्या मिला? पैसा मिला। इसको मिला दहेज, पैसा मिला आपके, पैसा मिला, इसको दहेज मिला। इसने कहा हम करेंगे व्यापार। सुन रहे हो मेरी बात को? शादी हुई इनकी आपस में, संबंध बन गए आपस में इनके, पैसा मिल गया दहेज में आपके। इसने कहा अब करेंगे व्यापार। क्या करेंगे? अब रसगुल्ला, अब करेंगे व्यापार, ठीक है। अब करेंगे व्यापार। इतने में दोस्तों ये जो है वो भाग गया, इसको भाग गई आपके दोस्त के साथ में, धोखा दे गई आपको, आपको मिला धोखा। और आपने गाया गाना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठीक है। आपको मिला धोखा, आपने गाया ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मेरा इंतकाम देखेगी। आपने बोला अब तैयारी होगी भाई साहब सीधा सिविल सर्विस की, ठीक है। अब हम पटवारी नहीं देंगे, अब देंगे सिविल सर्विस, ठीक है। आपने व्यापार बंद किया और आप चले गए कहां? आप चले गए सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए। सिविल सर्विस जो है इसकी तैयारी के लिए आप जा चुके हो, ठीक है। अब देखना, केंद्र राज्य संबंध पूछे आपसे, भाग 11 हो गया। कौन सा? भाग 11 आपके। दहेज पैसा लिखना, वित्त, ये भाग 12 हो गया, भाग 12 हो गया। व्यापार पूछे आपसे, ये भाग 13 हो गया, भाग 13 हो गया। व्यापार ट्रेड के बारे में, ठीक है। धोखा, ठुकरा, इंतकाम, सिविल सर्विस, ये भाग 14 हो गया, भाग 14 हो गया। हंसो मत, ठीक है।
ये भाग 14 हो गया। संबंध बनाया आपने, पैसा ही पैसा हो गया आपके पास में, आपने कहा व्यापार करेंगे भाई साहब, इतने में धोखा दे गई है आपको, आपने बोला ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और आप चले गए सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए। ये भाग 14 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता लग गया कि ये सिविल सर्विस अपने बस की बात नहीं है, जोश जोश में आ तो गए भाई साहब, अपने से बस की बात नहीं है। आपने कहा कि ये सो हमसे हमारे बस की बात नहीं है, हम जाएंगे कोर्ट। आपने बोला कि ये हमारे बस की बात नहीं, क्या ये हमारे बस की क्या नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम जाएंगे कहां, हम जाएंगे ट्रिब्यूनल। कहां जाएंगे, हम जाएंगे ट्रिब्यूनल, प्राधिकरण। कहां जाएंगे, जो अधिकरण है आपके ट्रिब्यूनल है वहां जाएंगे। फिर आपने सोचा कि यार अपना ही तो प्यार है, छोड़ो ना यार, इतनी मोहब्बत की हमने इससे, क्या करे, वक्त आने पर संभाल लूंगा जुल्फे तेरी, अभी तो उलझाऊं संविधान पढ़ने में, ठीक है। छोड़ो यार, अपना ही तो प्यार था, भाग जाने दो, अपना ही दोस्त था, अपना ही प्यार है, छोड़ो। तो आपने कहा छोड़ो, ट्रिब्यूनल नहीं जाना हमको, तू बेटी तू कर तैयारी रीट की। हमने बोल दिया उसे तू तैयारी कर रीट की, तू दे पटवारी का एग्जाम, हम लड़ेंगे चुनाव, ठीक है। हम दोस्तों हम क्या है, अब जो है हम दोस्तों हम जो है अब हम लड़ेंगे क्या, अब हम लड़ेंगे चुनाव भैया, क्या अब भैया हम लड़ेंगे चुनाव, ठीक है। तू कर तैयारी रीट की, पटवार की, कांस्टेबल की, हम तो लड़ेंगे अब चुनाव, ठीक है। हम लड़ने वाले इलेक्शन, अब की बात तू तैयारी करती रहे, हम इलेक्शन लड़ने वाले। आप इलेक्शन जीत गए, आप दोस्तों इलेक्शन क्या आपके, आप चुनाव जीत गए। अब दोस्तों आपने जीतने से बड़े बड़े वादे किए था, आपने घोषणा पत्र दोस्तों आपका उसमें कहा था आपसे ये कर दूंगा, तो ये कर दूंगा आपके, इसके लिए वो कर दूंगा। आपने कहा विशेष, आपने बोला कि विशेष क्या है, विशेष कार्य करने वालों से विशेष उपबंध जो है वो लेकर आऊंगा मैं, विशेष कार्य करने वालों, आपने बोल दिया सारी बातें, अब करनी भी पड़ेगी आपको। आपने बोला कि मैं जीत गया हूं चुनाव, अब जो विशेष उपबंध हो गए उनको लागू है, स्पेशल जो प्रोविजन है वो करने वाला हूं आपके, स्पेशल जो है, स्पेशल जो प्रोविजन है उसे लेकर आने वाला हूं आप सभी के लिए, आपने ये बोल दिया, ठीक है। इतने में दोस्तों आपको याद आया कि आप सिविल सर्विस के स्टूडेंट रहे हुए हैं, आपके अंदर वो हिंदी जो भाषा है ना आपके, कि हिंदी भाषा में सिलेक्शन नहीं होता, वो आपके अंदर आज भी है कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। आपने बोला कि यार हिंदी जो है ना इसकी बड़ी दुर्गति हो रही है, कुछ करना, सब कुछ करना पड़ेगा आपके। तो आपने बोला कि भाई जो राजभाषा है इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। आपने बोला कि जो हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, ये आपने बोल दिया, ठीक है। आपने बोला स्टार्ट करो, क्या आपने बोला स्टार्ट करो ट्विटर कैंपेन, आपने स्टार्ट कर दिया ट्विटर कैंपेन। दोस्तों सरकार को यह बात पता लग गई कि आपका कैंपेन स्टार्ट हो चुका है, सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया, ठीक है। सरकार ने बोला कि आज से आपातकाल, क्या आज से आपातकाल जो है, जो इमरजेंसी जो है वो लागू होती है, ठीक है। आज से आपातकाल जो है सो लागू होता है, इमरजेंसी है। अब दोस्तों आपका जो कैंपेन है सो बिखर गया, ठीक है। आपका जो कैंपेन है वो बिखर गया, आपके वो टूट चुका है, ठीक है, बिखर गया है, सो बिखर गया, इसको बोलते हैं स्कैटर्ड। आपका जो आपके कैंपेन वो बिखर चुका है, टूट चुका है, ठीक है। आपने बोला कि मैंने बोला कि जो आपका जो कैंपेन है उसे बिखर चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए वापस दोस्तों एक बार आइए, आपने कहा कि करना पड़ेगा, वापस दोस्तों एक बार आपने कहा करना पड़ेगा संशोधन, आपने कहा करना पड़ेगा संशोधन, ठीक है, अमेंडमेंट करना पड़ेगा दोस्तों आपको, आपने ये बात बोल दी, ठीक है। और आप ये बात बोल के नहीं चले गए हिमालय पर, अस्थायी रूप से क्या हुआ आपके, अस्थायी रूप से आप जो है वो हिमालय पर चले गए, ठीक है। अस्थायी रूप से आप हिमालय पर चले गए और वहां आप जो है वो पूजा पाठ जो है आपने स्टार्ट कर दिया। ये हो गए आपके सारे भाग हो गए आपके। सुनो मेरी बात को, ठीक है, देखना मैंने कहां तक लिखा है आपको, भाग 14 हो चुका है हमारा, सिविल सर्विस वाला जो भाग है वो पूरा हो चुका है, ठीक है। अब देखना आपके अब सुनना, भाग 14 हो चुका हमारा, सिविल सर्विस वाला हो चुका आपके। आगे ट्रिब्यूनल भाग 14 क्या हो चुका है, भाग 14A, ठीक है। याद करो मैंने कहा आपसे केंद्र राज्य संबंध बने,
फिर दोस्तों फिर क्या हुआ, आपके दहेज पैसा आ गया आपके पास में, वित्त आ गया, भाग 12 हो गया। फिर सो व्यापार आ गया, सो व्यापार आ गया ट्रेड करने लग गए आप, भाग 13 आ गया। धोखा देगी दोस्तों आपको, धोखा देगी भाई साहब, ठुकरा गई दोस्तों आपको, इंतकाम देखेगी आपका, सिविल सर्विस एग्जाम भाग 14 आ गया। फिर मैंने कहा ट्रिब्यूनल भाग 14A आ गया। हमने कहा छोड़ो रे सारी चीजें, अब करो तुम क्या, हम लड़ेंगे चुनाव। ये हो गया भाग 16, क्या है, ये हो गया आपके भाग जो है आपके भाग 15 छापना, भाग हो गया 15, कौन सा, इलेक्शन वाला भाग 15 हो गया, ठीक है। आप जीत गए चुनाव। आपने कहा स्पेशल प्रोविजन आपके, ये भाग आपसे, ये कौन सा, ये भाग 16 हो गया, ये भाग 15 है, ये भाग 15 हो गया, ये भाग 16 हो गया, ये भाग 16 हो चुका है, ये भाग 15 हो चुका है, ठीक है। इसके बाद सो आपने कहा आपने कि राजभाषा के लिए ये भाग 18 हो गया, ये भाग 17 हो गया, ये 14A, ये 15वां, ये 16वां, ये 17वां। फिर उसके बाद ट्विटर कैंपेन चलाया, आपातकाल लग गया, ये भाग 18 हो गया, ये भाग 18 हो गया आपके। उसके बाद बिखर गए, इसका डर छापना, ये भाग 19 हो गया है, ये भाग 19 हो गया। संशोधन, ये भाग 20 हो गया है, ये भाग 20 हो गया आपसे। अस्थायी रूप से ये भाग 21 हो गया, और पाठ ये भाग 22 हो गया। बोलो वाके बिहारी लाल की जय। भूल पाओगे आप? भूलने नहीं दूंगा मैं आपको, मैंने कहा था ना आपसे, सब कुछ याद कराऊंगा मैं आपको यहीं पर खड़े होकर के। ये 22 भाग है, ये 22 भाग आपके सामने। फिर सुन लीजिए एक बार, जो है आपके सामने भाग लिखे हुए देख लीजिएगा। राज्य यूटी फर्स्ट भाग, ठीक है, राज्य यूटी फर्स्ट भाग लिखना ही था, ये है ना, लिखना था। राज्य यूटी राज्य क्षेत्र भाग फर्स्ट हो गया। फिर नागरिक भाग सेकंड हो गया। मूल अधिकार भाग थर्ड हो गया। राज्य डीपीएसपी भाग फोर्थ हो गया, ठीक है। भाग फोर्थ है नागरिक का कर्तव्य हो गए। उसके बाद यूनियन, स्टेट, यूटी, लोकल गवर्नेंस, एससी एसटी भाग 5, भाग 6, 7 हट गया, 8, 9, 9A, 9B 10 हो गया। उसके बाद देखना आपके संबंध बनाया आपने, भाग 11 हो गया। सो याद नहीं होंगे आप, चाहे उसके बिना याद कर लेना, आप भूल जाओगे कि यार सेंटर स्टेट वाला कौन से में था। आपका सवाल ठीक होना चाहिए यार, मुद्दा यही है। भाग 11 सेंटर स्टेट रिलेशन आपके, 1 और 1 11, अरे 1 और 1 11, एक आप थे, एक आपकी वो हो गई, 1 और 1 11 हो गया, ठीक है। हाँ ऐसे याद कर लो, 1 और 1 11 हो गया, भाग 11। फिर मैंने कहा दोस्तों आपसे, हाँ, मतलब दोस्तों प्यार से पूजा पाठ का सफर तय कर लिया है। अंतिम दोस्तों पूजा पाठ ही है ना, मोक्ष की प्राप्ति उससे होने वाली, ठीक है। भाग 11 पैसा ही पैसा, भाग 12 व्यापार करोगे 13, धोखा ठुकरा देगे सिविल सर्विस भाग 14 हो गया। इसके अलावा ट्रिब्यूनल भाग 14A हो गया है। चुनाव लड़ोगे भाग 15 हो गया है। विशेष उपबंध भाग 16 हो गया है। राजभाषा भाग 17 हो गया। इसके बाद कैंपेन चलाया, आपातकाल लगा दिया, भाग 18 हो गया है। बिखर गए, इसका डर छापना भाग 19 हो गया है। संशोधन भाग 20 हो गया है। अस्थायी प्रावधान भाग 21 हो गया है। पूजा पाठ भाग 22 हो गया है। तो प्यार से मोक्ष तक की पूरी कहानी आपके सामने थी। ये है पूरे 22 की 22 भाग आपके सामने। कुछ याद हुए, कुछ पल्ले पड़े आपको? ये 22 भाग जो है मैंने लिखाया आपको। अब एक बार क्या कीजिए, आपके एक बार आप देख लीजिए, फटाक से लिख लीजिए। अनुच्छेद मत लिखना, अनुच्छेद मत लिखना, ठीक है। बाकी देखो भाग फर्स्ट संघ और राज्य क्षेत्र हो गया, उसका भाग फर्स्ट हो गया, ठीक है। आर्टिकल 1 से 4 इसके अंदर है। अनुच्छेद में कल बताऊंगा आपको ना, अनुच्छेद छोड़ देना अभी। जो आप केवल ये लिखना भाग फर्स्ट संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भाग फर्स्ट। फिर मैंने कहा सिटीजनशिप भाग सेकंड हो गया। नागरिकता भाग थर्ड। मौलिक अधिकार भाग थर्ड हो गया। भाग फोर्थ डीपीएसपी भाग फोर्थ हो गया है। फंडामेंटल ड्यूटी भाग फोर्थ ए हो गया है। संघ भाग 6, भाग फिफ्थ संघ यूनियन हो गया। इसके बाद आपके भाग 6 राज्य सरकार हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गया। आपके भाग 7 आपके हट चुका है, निरस्त हो चुका है। भाग 7 आपके भाग 8 आपके यूटी हो गया, भाग 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पंचायत भाग 9 हो गया। भाग 9A नगर पालिका और भाग 9B सहकारी समिति हो गई। इसके बाद भाग 10 एससी और एसटी वाला क्षेत्र हो गया, भाग 10 आपके। इसके बाद आपके संघ राज्य संबंध आपके भाग 11 हो गया। 1 और 1 11 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके
आपके पैसा आया, आपके पास में वित्त आ गया, वित्त संपत्ति आ गई, भाग 12 हो गया। फिर आपने बोला आप व्यापार करोगे, तो व्यापार भाग 13 हो गया है। फिर तो आपने कहा व्यापार करोगे, धोखा मिल गया आपको, आपने बोला सिविल सर्विस करोगे, तो भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, यूपीएससी, एसपी, स्टेट पीसीएस इसमें आ चुकी हैं आपके भाग 14 में। आपने कहा कि ट्रिब्यूनल चलेंगे, तो भाग 14A अधिकरण हो गया। फिर तो आपने कहा नहीं चुनाव से चुनाव लड़ेंगे, तो भाग 15 निर्वाचन हो गया, इलेक्शन हो गया। फिर तो आपने कहा चुनाव लड़ा, आप जीत गए, सो स्पेशल प्रोविंस अपना विशेष उपबंध आपके भाग 16 में हो गए, ठीक है। फिर तो आपने कहा कि स्पेशल प्रोविंस आपके प्रोविजन आ गए। उसके बाद हमने कहा भाग 17 राजभाषा के लड़ोगे, आपके 17 राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज आ गया। फिर आपातकाल, सो आपातकाल लगेगा आपके भाग 18 आपात उपबंध इमरजेंसी आ गया। फिर सो आपने कहा आपातकाल लगा, सो आपातकाल लग चुका आपके, आपने कहा बिखर जाओगे, बिखर जाओगे, भाग 19 हो गया, ठीक है। फिर अमेंडमेंट करना पड़ा, संविधान संशोधन भाग 20 हो गया। फिर तो आपके अस्थायी रूप से आप हिमालय चले गए, अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध भाग 21 हो गया। और फिर दोस्तों आपने पूजा पाठ स्टार्ट कर दिया आपके, तो भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन जो है वो 22 हो गया। ये थे पूरे की पूरे 22 भाग। एक बार फिर सुनना आप मेरे सारे भागों को, फिर सुनना भाग जो है। देखिए मैंने कहा आपसे सबसे पहले स्टेट और राज्य रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले भाग जो फर्स्ट है आपके, उसमें मैंने कहा कि भारत के अंदर स्टेट होते हैं, यूटी होते हैं, ये भाग फर्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने कहा सो नागरिक इसके अंदर आते हैं आपके, वो भाग सेकंड में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने कहा उनको चाहिए फंडामेंटल राइट्स चाहिए, सो आपके मौलिक अधिकार चाहिए, वो भाग 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर सो मैंने कहा सो आपके कि राज्य देगा डीपीएसपी, भाग 4 में लिखा हुआ सो, और जो नागरिक होंगे वो अपने ड्यूटीज देंगे, तो भाग 4A में लिखा हुआ है। फिर मैंने कहा यूनियन भाग 5, स्टेट उसके नीचे भाग 6, 7 फेरे निरस्त हो गया आपके, 8 यूटी हो गया। फिर तो आपके लोकल बॉडीज आपके भाग 9, भाग 9A, भाग 9 भी हो गया। फिर आपके SC ST हो गया, भाग 10 हो गया, ठीक है। फिर मैंने कहा 1 और 1 11, सेंटर स्टेट संबंध बन गया आपके बीच में, भाग 11 हो गया। फिर मैंने कहा रसगुल्ला आपसे तो पैसा पैसा होगा, वित्त आ गया भाग 12 में, ठीक है। फिर तो मैंने कहा आपसे कि भाग 12 में वित्त आ गया, सो फिर आपके व्यापार से व्यापार आने वाला है आपके, वो भाग 13 हो गया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि धोखा दे गई वो आपको, आप ठुकरा के मेरा प्यार, चले गए आपके सिविल सर्विस तैयारी करने, भाग 14 हो गया। फिर मैंने कहा आप उसको ट्रिब्यूनल ले गए, भाग 14A हो गया। फिर आपने कहा छोड़ो अपना ही प्यार है यार, हम चुनाव लड़ेंगे, प्रधानी बनेंगे हम, तो भाग 15 हो गया। फिर तो मैंने कहा आपके कि चुनाव लड़ लिया आपने कुछ वादे किए थे, अब स्पेशल प्रोविजन पूरा करना है, चुनाव जीत गए आप, तो भाग 16 आपके स्पेशल प्रोविजंस हो गए। फिर साहब आपने कहा कि जो हिंदी भाषा कमजोर हो रही है हमारी, तो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में भाग 17 हो गया। फिर आपने कैंपेन चलाया, उसके लिए आपातकाल घोषित हुआ, भाग 1800 आपके आपातकाल हो गया। फिर साहब आपने कहा आपातकाल से लग चुका आपके, आपने कहा सब बिखर गए, भाग 19 हो गया। फिर आपने कहा कि भाई साहब अमेंडमेंट संशोधन करना पड़ेगा, भाग 20 हो गया। आप अस्थायी रूप से हिमालय चले गए, भाग 21 हो गया। पूजा पाठ स्टार्ट किया, भाग 22 हो गया। प्यार से पूजा पाठ तक की पूरी कहानी आपके सामने थी। ये थे भाग 22 आपके, 22 भाग आपको याद होने चाहिए। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको संविधान के भाग कहीं मिलेंगे नहीं, सब जगह मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे आपको। मुद्दा ये नहीं है कि कहाँ मिलेंगे, मुद्दा ये है कि आपके सामने सवाल आया कि केंद्र राज्य संबंध किस भाग में, और मान लो आपको ये पूरी कहानी याद करने में 2 मिनट लगे, तो भी कोई बात नहीं यार। जिसका ठीक नहीं होगा, कई लोग तो इसमें नेगेटिव मार्किंग लेके आएंगे, भाग 10 है, भाग 11 है, भाग 12 है, भाग 13 है। आप सोचोगे यार ये क्या हो रहा है, आप सोचोगे क्या हो रहा है, ये सोचोगे ना आप। और अगर आपको ये ट्रिक याद है, गलत नहीं होगा सवाल, सवाल गलत नहीं होना चाहिए। मुद्दा यही है कि सवाल ठीक हो हमारा, हमें सवाल ठीक करना है, बस वही काम करवा रहा हूं मैं आपके यहाँ पर। देख लीजिए आप, अरे 1 और 1 11 संबंध हो गए। आपसे पूछा सवाल उसने कि अस्थायी जो आपके प्रबंध है वो किसमें आपके, तो मैंने कहा हिमालय, 21 भाग हो गया, अस्थायी प्रबंध 21 में हो गए। कुछ भी पूछ ले आपसे, वो भाग का सवाल आपका गलत नहीं होगा। कल मैं आपको इसमें अनुच्छेद याद करवाऊंगा, आर्टिकल, यकीन मानना कौन से भाग में कौन सा आर्टिकल है, कल के बाद आप नहीं भूलोगे। 150 महत्वपूर्ण आर्टिकल लिखाऊंगा आपको कल में,
वो मैं याद करवाऊंगा आपको 150 आर्टिकल। संविधान अगर आपको याद है ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। आपको याद है स्पोर्ट्स के बारे में, तो आपकी अनुसूची पकड़ अच्छी होने वाली है। सारा खेल दोस्तों कॉन्फिडेंस का एग्जाम में, सारा खेल कॉन्फिडेंस का। आपका कितना अच्छा कॉन्फिडेंस है वो तय करेगा आप कितने अच्छे मार्क्स लेकर आने वाले हो। जीएस खेल कॉन्फिडेंस का है। और मेरा ब्रह्मास्त्र बैच जो स्टार्ट किया ना मैंने, वो केवल आपके लिए किया है। मुझे पता है कि मैं पता नहीं आगे बैच पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा कोई और, पर ये मेरा बैच जो है वो एकदम ऐसा बैच हो कि इसमें जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस उनका बहुत ऊपर हो जाए औरों से। वही काम कर रहा हूँ लगातार आपके सामने। बाकी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, बाकी आप कोशिश करना खुद याद करने की। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, ईमानदार कोशिश थी, यकीन मानना। आपको पढ़ाने से पहले 25 बार जो है खुद पढ़ता हूँ चीज़ों को, कैसे याद होगा वो सोचता हूँ मैं इस चीज़ को, फिर आपके सामने आता हूँ। ठीक है, और फिर कह रहा हूँ आपसे सुबह 6 बजे वाली क्लास आप सबको देखनी है। फिर कह रहा हूँ आपसे सुबह 6 बजे वाली जो क्लास है वो सबको देखनी है आपको। उसमें जो गौरव सीरीज है उसको देखना है आपको। ये 2 काम कर लो आप मेरे कहने से, ये वाली क्लास और सुबह वाली क्लास। जीके आपकी मजबूत हो जाएगी। जीके इसके अलावा कुछ मत पढ़ना तो भी काम चल जाएगा। मॉर्निंग वाली क्लास सुबह 6 बजे तैयार रहना उसके लिए। सुबह उसको निपटा दो, शाम को इसको निपटा दो, बाकी अपना इंग्लिश पढ़ लो, मैथ पढ़ लो, जो पढ़ना है पढ़ लो। 5 सोर्स मत पढ़ो, एक सोर्स से 5 बार पढ़ो। ठीक है, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा। 5 बजे 30 मिनट हो चुकी हैं। फिर मुलाकात होगी आप सभी से कल सुबह 6 बजे, वहाँ मुलाकात होने वाली। अच्छी लगी हो क्लास तो एक हार्ट भेज देना मेरे लिए। ये जो 22 भाग की जो कहानी थी इसको याद करना अपने आप में चैलेंज था, पर कोशिश की मैंने आपके सामने। आपको कहीं नहीं मिलने वाली ट्रिक जो है ना वो यहीं मिलने वाली है आपको संविधान में हिंदुस्तान वर्ड का यूज कहाँ पर हुआ? कहीं पर नहीं हुआ ना। संविधान का जो भाग का लिखाऊंगा, अनुच्छेद जो 1 आएगा ना, उसमें अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, कि इंडिया जो कि भारत है। तो इंडिया भारत वर्ड का यूज हुआ है, वो आपको बताऊंगा। ठीक है, आय हाय क्या बात है, दिल तो बनता है। पहली बार स्टडी कर रहा हूं, ऊपर दिखाओ ना यार, नीचे करो यार। आप जैसा कोई नहीं पढ़ाता है। 23 में जॉब लेकर रहूंगा। वाह गजब। चलो ऑल दी बेस्ट आप सभी को, है ना। ध्यान रखना अपना। जय हिंद आप सभी को, खुश रहिएगा। ऑल दी बेस्ट मेरे परिवार। ठीक है, जय हिंद।